महिला थी रूबी, उसने अपने पति को अपने दोस्तों के साथ मिलकर लास्ट ईयर मार डाला था और जो उसके बॉडी के पीसेस थे उसको उन्होंने किचन के नीचे खड्डा खोद के नई कंस्ट्रक्शन करके दबा दिया था। इसमें इमरान जो एक मुख्य आरोपी है उसकी पुलिस ने अभी पूछपरछ चालू है और बाकी आरोपियों की अभी तफ्तीश और तलाश चालू पुलिस कर रही है। रूबी के अलावा 3 आरोपियों का भी सामने भूमिका आई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो अवशेष हमें मिले हैं, अवशेष की हम फॉरेंसिक जांच करवाएंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन में सभी प्रकार के तकनीकी मदद लेके एक अपनी इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। सर, रूबी और समीर कितने समय से संपर्क में थे और जब समीर की हत्या भी हो गई तो उसके बाद क्या रूबी का कोई प्रेम प्रकरण चल रहा था? रूबी और समीर का लगभग आज से जो अभी तक ध्यान पे आया है कि 3 साल पहले शादी हुई थी। उस शादी के दरमियान उनका अंदर अंदर झगड़ा भी चलता था, ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। इसके बाद लास्ट ईयर इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी करके इसमें समीर की हत्या करी थी और उसके साथ जो रूबी के फ्रेंड्स थे उसमें इमरान, फैजू, साहिल वगैरह, इनको मददगारी के साथ इन्होंने मर्डर को अंजाम दिया था। ये अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर इमरान और रूबी जो है वो पहले से उनकी काफ़ी घनिष्ठ मित्रता रही है, तो वो एक एंगल सामने आ रहा है। जो रूबी अगर मिलेगी आगे तो उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन और पूछपरछ करेंगे। 1 साल हो गया सर, पति गायब था, तो ये अकेले रहती थी, परिवार को क्या जवाब दिया था? क्या समीर का परिवार समीर के संपर्क में नहीं था कई सालों से, और आस पड़ोस में रूबी ने एक ऐसे चित्र बना रखा था कि भाई समीर है वो किसी दूसरे शहर में नौकरी करता है और फोन वगैरह पे संपर्क रहता है, कभी कभी रूबी उससे मिलने जाती है। इस तरह का एक उन्होंने समाज में एक चित्र खड़ा कर रखा था। रूबी की तरफ से पुलिस ने कोई शिकायत रिसीव की है? नहीं, कोई अभी इस तरह की अभी तक डॉक्यूमेंट्स कोई ध्यान पे नहीं आए हैं। तो उन्होंने जो एविडेंस को नाश करने की कोशिश करी है उस चीज पे भी हम गंभीरता लेके फॉरेंसिक टीमों की मदद लेंगे। हत्या गला काट के और चाकू से की गई। इसमें इमरान ने मर्डर किया था, बाकी लोगों ने समीर को पकड़ा था, ऐसा अभी ध्यान पे आया है। इसमें अभी हड्डियां मिली हैं, अब वो आगे उनका फॉरेंसिक का एनालिसिस और डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह जो आएंगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, उसके आधार पे क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने हत्या को किस तरह से अंजाम किया था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो चुका है और इन्होंने पूरा सीमेंट के अंदर जो बॉडी को दबा रखा था। तो जो भी अवशेष है उनको हम फॉरेंसिक के लिए जांच के लिए भेज रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्राइम ब्रांच है वो की सभी टीमें, सभी ऑफिसर्स खूब मेहनत से कोई भी गंभीर प्रकार का या संवेदनशील प्रकार का ऑफेंस होता है उसकी डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के लिए कटिबद्ध रहते हैं। तो हमारे इंस्पेक्टर श्री एस.जे. जाडेजा साहब, उनको ये इनपुट मिलती है, वो हमारे एसीपी साहब के साथ शेयर करते हैं। एसीपी साहब के डेली सुपरविजन के अंडर ये केस को लगभग 3.5 महीने से ऊपर हम वॉच करके, और वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हमें मिली थी इनपुट, उसके आधार पे ये आगे केस बढ़ाते हैं। तो हम इसके बाद कल रात को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हाजिरी में जो भी अवशेष हैं वो पुलिस ने निकाले हैं और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।